Good morning, students. Today we will discuss about the ocular emergency. First of all, introduction. Beautiful eyes looks good in others. The heart smiles through the eyes. This class start with this beautiful phrase. Beautiful eyes looks good in others. खूबसूरत आँखें सबसे अलग दिखाई देती हैं. एंड द हार्ट स्माइल थ्रू द आइज़. जो हमारा दिल होता है वो आँखों के द्वारा ही स्माइल करता है. तो ये एक प्रकार से फ्रेज़ हैं जो आँखों के लिए स्पेशल बोले जाते हैं. एंड समटाइम फिजिकल और केमिकल इंजरीज एंड पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द आई में एंड ऑफ द लॉस ऑफ विजन इफ़ नॉट ट्रीटेड इन द टाइम. कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, फिजिकल इंजरी हो गई, किसी प्रकार का कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हमारी आंखों में लग जाता है, या फिर कोई केमिकल्स की वजह से हमारी आंखें में पड़ती है और आंखों का विजन लॉस हो जाता है. कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस है लाइक डिजीज़, कोई भी कैटरैक्ट है या दूसरे ग्लूकोमा और दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं, जो आर्थराइटिस है. तो उस वजह से हमारी आंखों का जो विजन होता है वो लॉस होता है इफ़ नॉट ट्रीटेड इन द टाइम. अगर उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया या टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो उनका विजन लॉस हो जाता है. इसलिए हमें इनको प्रॉपर तरीके से या एज एमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए. देयर हैज़ बीन न्यूमरस इंडिविजुअल रिपोर्ट्स ऑन ऑकुलर इमरजेंसीज. हमारे यहाँ बहुत सारे ऑकुलर इमरजेंसी के रिपोर्ट्स है. अकॉर्डिंग टू WHO हैज़ रिपोर्टेड 55 मिलियंस आई इमरजेंसी. हर साल 55 मिलियंस इमरजेंसी होती है आँख की, जो जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट ऑफ द डेली एक्टिविटी ऑफ विच 1.6 मिलियंस गो ब्लाइंड एवरी डे, जो कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ को कम करता है. एंड 1.6 मिलियंस जो पीपल्स होते हैं रोज़ाना के तौर पर ब्लाइंड हो रहे हैं ड्यू टू इंजरी, केमिकल या फिजिकल या फिर पैथोफिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से. टू प्रेवलेंस टू ऑकुलर ट्रॉमा टू बी 2.4% ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन सिटी इन इंडिया. अर्बन सिटी इंडिया की बात करें तो 2.4% जो लोग हैं वो ऑकुलर ट्रॉमा की वजह से इंजर्ड हो रहे हैं. तो सो व्हाट इज़ एन ऑकुलर इमरजेंसी? ऑकुलर इमरजेंसी या आई इमरजेंसी क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. एन ऑकुलर इमरजेंसी इज द कंडीशन दैट कैन कॉज अ सडन लॉस ऑफ द डिक्रीज इन पर्सनस विजन दैट कुड लीड टू द परमानेंट कंडीशन. मीन्स ऑकुलर इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो कि अचानक से ही हमारे आँखों का विजन को लॉस कर देता है या डिक्रीज या कम कर देता है इन अ पर्सनस विजन दैट कुड लीड टू परमानेंट कंडीशन. या फिर किसी के लिए तो वो पूरी तरह से परमानेंट कंडीशन बन जाती है और उनको आँख में दिखाई देना बंद हो जाता है. दिस में ऑकर्स एट द एनी टाइम व्हेन अ पर्सन्स हैव फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और केमिकल्स इन द आई. किसी कारण से भी हो सकता है, कोई पर्सन्स की आंखों में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट हो जाता है या फिर कोई केमिकल्स चला जाता है. और व्हेन एन इंजरी वंस अफेक्ट द आइज एरिया, या फिर कोई ऐसी इंजरी है या बर्न होता है जिसकी वजह से हमारे आँख को आसपास का एरिया बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से भी आँखों की रोशनी जाने के चांसेस रहते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑकुलर इमरजेंसी. हम ऑकुलर इमरजेंसी को कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं या प्रायोरिटी वाइड कैसे हम उसको अलग कैटेगरी पे रख सकते हैं. इमरजेंसी, अर्जेंट एंड सेमी अर्जेंट, 3 टाइप्स है. इसको हम ऑकुलर इमरजेंसी को रखे हैं इमरजेंसी, अर्जेंट एंड सेमी अर्जेंट. तो फर्स्ट वन मीज इमरजेंसी मस्ट बी ट्रीटेड विद इन द मिनट्स. एक ऐसी इमरजेंसी है जिसको हम बहुत ही जल्दी मिनट्स के अकॉर्डिंग उसको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिए, ट्रीट कर दिए, तो पेशेंट की जो आँखों की रोशनी होती है उसको बचाया जा सकता है. एग्जाम्पल के लिए केमिकल बर्न्स ऑफ द कंजक्टिवा कार्निया. कोई भी केमिकल्स आँखों में पड़ जाता है तो उसको तुरंत ही अगर ट्रीट किया गया तो वो ठीक हो गए, अदरवाइज उसमें रोशनी जाने के फुली चांसेस होते हैं. कंजक्टिवल एरिया होता है, कॉर्निया एरिया जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करना होता है. एंड अर्जेंट मस्ट बी ट्रीटेड विद इन ऑर्स. जो अर्जेंट होता है उसको कई 1-2 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए. एग्जाम्पल्स पेनिट्रेटिंग ग्लोब्स इंजरी. ग्लोब्स यानी कि जो हमारा आँखों का ये ग्लोब होता है राउंड, उसमें अगर किसी प्रकार की इंजरी पेनिट्रेट हुई है या पिन चुभ गई है या कुछ भी ऐसा हो सकता है तो उसको हमें मस्ट बी और विद इन द ऑर्स यानी कि घंटों के अंदर उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए. कॉर्नियल एब्रेशन कॉर्नियल एब्रेशन, कॉर्निया में किसी प्रकार का घर्षण हो गया है, किसी प्रकार से इरिटेशन हुआ, किसी कारण से भी हो सकता है वो, लाइक अ सैंड
अंदर सैंड पहुंच गया, उसकी वजह से एब्रेशन हो गया, घर्षण हो गया। कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़, कॉर्निया में किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी, जैसे मैंने बताया कुछ कीड़े पड़ जाना या किसी प्रकार का पिन चुभ जाना, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़ के लिए, या कोई कीड़े होते हैं उसकी वजह से। एंड हैपीमिया, हैपीमिया इज आल्सो द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एंटीरियर चैम्बर, आंखों के सामने के जो भाग होते हैं उसमें ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाना या ब्लड का जमाव हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द हैपीमिया। तो इस वजह से उसके लिए भी हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आईलिड लेक्रेशंस दैट आर डीप, आईलिड लेक्रेशंस मीन्स की किसी प्रकार का आईलिड के आसपास घाव हो जाता है, जो आईलिड नीचे की तरफ दिखते हैं ना अपने कैंथस के चारों तरफ, तो उसमें अगर किसी प्रकार का घाव हो गया है उसकी वजह से भी उसको हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। रेडिएंट्स एनर्जी बर्न सच एज द आर्क आई, वेल्डर्स बर्न, स्नो वेल्डर्स, ये जो वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं इसमें किसी प्रकार का आर्क लाइट उसमें पहुंच जाता है और उसमें आँखों में पहुंच गया, उसकी वजह से आँख रेड हो गई, तो उसके लिए भी अर्जेंट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी किसी भी ट्रॉमा की वजह से न्यूरोपैथी होना, ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज हो जाना, जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती है अगर वो किसी प्रकार से भी डैमेज हो जाती है तो उसके लिए भी हमें तुरंत ही अर्जेंट आवर्स में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंड सेमी अर्जेंट मस्ट बी मैनेज विद इन द 1 to 2 days। एग्जाम्पल्स ऑर्बिटल फ्रैक्चर, सब कंजक्टिवल हिमोरेज, जो एक सेमी अर्जेंट कंडीशन होती है 1 से 2 दिन के अंदर इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑर्बिटल फ्रैक्चर यानी कि जो ये आँखों का ऑर्बिट होता है उसके आसपास का जो फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाके उसका 1-2 दिन के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो जो फ्रैक्चर होता है वो आँख की जो कॉर्निया होता है, रेटिना है, इन सब पार्ट को भी, ग्लोब को डैमेज करने का खतरा रहता है, इसलिए उसको ट्रीट लेना चाहिए। सब कंजक्टिवल हिमोरेज यानी कि कंजक्टिवा के जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे अगर हिमोरेज हुआ है तो भी हमें 1 से 2 दिन के अंदर ट्रीट लेना चाहिए। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, ऑक्यूलर हिस्ट्री टाइप ऑफ इंजरी, डेफिनेटली हमें इसकी कंडीशंस कैसे डिनोट करेंगे या कैसे पहचानेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, ऑक्यूलर हिस्ट्री है, आंखों की जो हिस्ट्री है उसको असेस करने के बाद ही सेमी या अर्जेंट या सेमी अर्जेंट्स के रूप में देख सकते हैं इसको। पोस्ट ऑक्यूलर सर्जरी, पहले भी कहीं ऑक्यूलर सर्जरी तो नहीं हुई उसके बारे में जानना चाहिए। नेचर ऑफ द ऑक्यूलर इंजरी, किस प्रकार का इंजरी हुई है ऑक्यूलर में, आँख में। नेचर ऑफ द कॉजेस एंड फोर्स, किस प्रकार का कॉज हुआ है, कौन सा कारण था, किस प्रकार का फोर्स लगा है, ये सब चीज़ें असेस करना चाहिए। विजन लॉस, सडन स्लो प्रोग्रेसिव विजन की लॉस होने की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कैसी हुई, सडन हुआ है कि थोड़ा स्लो हुआ है या फिर प्रोग्रेसिव धीरे धीरे काफ़ी लंबे टाइम में। आइडेंटिफाई द केमिकल एजेंट्स इन द बर्न एंड टेस्ट फॉर दिट्स पीएच लेवल, अगर किस प्रकार का केमिकल्स था उसके बारे में जानना है कि उसका पीएच लेवल क्या एसिडिक था, एल्कलाइन था, वो सारी चीज़ें एग्जामिन करना चाहिए। एग्जामिन द कॉर्नियल सरफेस ऑफ द फॉरेन बॉडी, वुंड्स एंड एब्रेशंस, जो भी कार्निया का जो सरफेस एरिया होता है उसका वुंड और एब्रेशंस या घर्षण के बारे में असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन द पोपुलरी साइज, पिपल्स की साइज़ के बारे में एग्जामिन करना है। सेफ रिएक्शंस टू द लाइट से रिएक्शंस उसके क्या हैं, एंड कंपेयर विद द अनअफेक्टेड आई, जो दूसरी अनअफेक्टेड आई होती है उससे कंपेयर करना होता है कि इसमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। असेस ऑक्यूलर मोबिलिटी, जो आँखों की मूवमेंट होता है उसको भी असेस करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मस्कुलर जो ऑक्यूलर मसल्स होती हैं वो डैमेज तो नहीं हुई हैं, इससे आई मूवमेंट से भी पता चल जाता है। टॉप 10 ऑक्यूलर इमरजेंसीज, सिंस द आइज आर easily damaged, any of these condition can lead to vision loss if not treated in the time। ये जो टॉप ऑक्यूलर इमरजेंसी हैं जिनको हम अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ये इनको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, टाइमिंग में ट्रीट नहीं किया गया, तो डेफिनेटली पेशेंट की जो विजन्स होंगे वो डैमेज होंगे या डिसअपियर या पूरी तरह से आँखों का लॉस हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा। हियर फॉलोज टॉप 10 ऑक्यूलर इमरजेंसी बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी,
इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी मीन्स जो आँखों में इस्चीमिया यानी कि ब्लड की कमी हो जाना। ब्लड की कमी मीन्स इस्चीमिया यानी कि ऑक्सीजन की लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी या आर्ट्रियोल्स, जो भी छोटी कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वहाँ पे ब्लड की कमी होना ऑप्टिक न्यूरोपैथी मीन्स न्यूरोपैथी। नर्वस जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें आँखों की जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें इस्चीमिया होना यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। फंडस फोटो शोइंग ए पेल सोलन, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आँखों का फंडस रेटिना पार्ट होता है वो पेल हल्का येलो कलर, थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा। डिस्क विद द फ्लेम शेप्ड में डिस्क दिखेगा, बिल्कुल जलता हुआ। हेमोरेज एंड ड्यू टू एट्राइटिक, उसमें क्या होगा, हेमोरेज होगा, ब्लीडिंग हो सकता है ड्यू टू एट्राइटिक मीन्स जो आर्टरीज होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी, एंटीरियर इस्चीमिया ऑप्टिक न्यूरोपैथी। आर्टराइटिक मीन्स ही इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज, आर्टरी जो होती हैं जो आँखों के लिए सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दैट इज रूल आउट द जेंट सेल्स आर्टराइटिस मीन्स द जेंट सेल्स आर्टराइटिस ऑल्सो कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज। सेकेंड इमरजेंसी सेंट्रल रेटिनल आर्टराइटिस ओकल्जन, आर्टराइटिस ओकल्जन्स, इसमें क्या होगा, फंडस फोटो जो फंडस फोटो देखते हैं रेटिना का जो फोटो थ्रू द एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिन करने के लिए मेजर्स अपनाते हैं उसके थ्रू देखते हैं कि डिफ्यूज रेटिना वाइटनिंग, उसमें वाइटनिंग जैसे ही रेटिना में एक वाइट स्पॉट दिखाई देंगे एंड फॉल चेरी रेड, हल्के से चेरी रेड कलर का अपीयरेंस दिखाई देगा। इसमें भी डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी की वजह से होता है। कॉजेस ऑफ एम्बुलाई थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट हो जाता है। जो एम्बुलस होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वहाँ पे ब्लड का क्लॉट होने लगा है। मैकॉन एक मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें क्या होता है, फंडस फोटो शो करता है एक तो सुपीरियर मैक ऑन द रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि जो कैपिलरीज होती है या रेटिना का जो लेयर होता है, जैसे आपने बताया था रेटिनल डिटैचमेंट में, उसमें रेटिनल डिटैचमेंट ही एक्चुअली ये है, तो उनके दोनों बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से ये कंडीशन आती है। इसको भी विद इन आवर्स या 1-2 डेज के अंदर ट्रीट करना चाहिए। एक्यूट थर्ड नर्व पैल्सी, एक्यूट थर्ड नर्व पैल्सी इज ऑल्सो द इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म। इंट्राक्रैनियल जो एन्यूरिज्म होता है, क्रैनियम के अंदर जो ब्रेन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का एन्यूरिज्म हो जाता है, ब्लड वेसल्स में स्वेल हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, इंट्राऑकुलर मोबिलिटी, जो एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मोबिलिटी होती है वो स्लो हो जाती है एंड कंप्लीट ओटोसिस हो जाती है। दिस राइट आउट एंड आउट इनएबिलिटी दो एडक्टेड, इन्फ्रैक्टेड एंड सुपरडक्टेड द आई एंड द डायलेटेड पिपल्स, जो कि पूरी तरह से इनका जो मूवमेंट होता है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है एंड पिपल्स का जो डायलेशन होता है वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है। कॉर्नियल माइक्रोबियल केराटाइटिस, इसमें क्या होता है, स्लिट लैम्प फोटो शो करता है। स्लिट लैम्प फोटो थेरेपी होती है जिससे थ्रू एग्जामिन किया जाता है। कंजक्टिवल इन्फेक्शन, इसमें कंजक्टिवल इन्फेक्शन होता है। फोकल वाइट इन्फिल्ट्रेशन विद द हाइपोपमियन, जिसमें हाइपोपमियन एक्यूमुलेशन ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई की, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ आई होता है उसमें कंजक्टिवा का इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। दिन कल्चर एंड ट्रीट विद द एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स एंड फॉलो द क्लोजली, इसको कल्चर एंड ट्रीट करते हैं विद द एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स और दूसरे जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके थ्रू, एंटीबायोटिक के थ्रू। ओपन ग्लोब्स, ओपन ग्लोब यानी कि स्लिट लैम्प फोटो से भी इसको भी देखा जाता है। ए पीक्ड प्यूपिल, पीक प्यूपिल, इसमें कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है। पेनिट्रेटिंग पॉइंटिंग टूवर्ड्स एंड इन्फर्ट टेम्पोरल पेरिलिम्बर कॉर्नियल परफोरेशन विद द आइरिस प्रोलैप्स, जिसमें आइरिस का जो एरिया होता है यानी कि प्यूपिल्स की जो चारों तरफ का जो एक हल्का ग्रेस कलर होता है उसको अपन देखेंगे तो वो पूरी तरह से प्रोलैप्स हो जाती है, वो फैल जाती है। रूल आउट द
ओकुलर फॉरेन बॉडी, कभी भी कोई भी फॉरेन बॉडी इंजेक्ट हो जाती है तो उस एरिया में जो आयरिस एरिया होता है वो प्रोलैप्स हो जाता है या पूरी तरह से डैमेज होने लगता है, ओकल्जन्स स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। एंड एक्यूट एंगल ग्लोसस ग्लोकोमा, स्लिट लैम्प फोटो से इसको भी शो करते हैं। शो होता है कंजक्टिवल इन्फेक्शंस, कंजक्टिवा के चारों तरफ इन्फेक्शन फैल जाता है। एंड कॉर्नियल हैज़ पूरी तरह से एक धुंधलापन आ जाता है कॉर्निया के आसपास। विद द माइक्रोसिस्टिक एडिमा, माइक्रोसिस्टिक यानी कि बहुत ही छोटे सिस्ट लाइक एडिमा स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। एंड द फिक्स्ड माइल्ड मिड डायलेटेड प्यूपिल्स, बीच में मिड साइज में जो मीडियम साइज होता है वहाँ पे पिपिल का डायलेशन हो जाता है। एंड सो द एंटीरियर चैम्बर, जो कि शालो हो जाता है यानी कि धसा हुआ एंटीरियर चैम्बर जो होगा वो थोड़ा सा सामने की तरफ उभरा हुआ, एंड पोस्टीरियर जो साइड का होगा वो श्रिंक हुआ होगा। इस तरह से एक्यूट एंगल क्लोज ग्लूकोमा होता है। इस कंडीशन में भी हमें तुरंत ही ट्रीटमेंट लेना होता है। एंड एंडोथेल्माइटिस, slit lamp photo shows the conjunctival infections, mild corneal edema and the haze and anterior chamber hypopneon। इस कंडीशन में क्या होता है, कंजक्टिवा का जो इन्फेक्शंस होता है वो माइल्ड कॉर्निया एडिमा, कॉर्निया के आसपास हल्का एडिमा कॉज करता है या स्वेलिंग कॉज करता है। एंड हैज़ एंड एंटीरियर, धुंधलापन आ जाता है, हैज़ हो जाता है एंटीरियर चैम्बर ऑफ हाइपोपियन। डेफिनेटली हाइपोपियंस ऑल्सो द एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लड एंड एंटीरियर, हल्का सा ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से पूरा हैश यानी धुंधलापन दिखाई देता है। एल्कली इंजरी इज द स्लिट लैम्प फोटो शो करता है। इसमें भी पेरीलिम्बल कंजक्टिवल ब्लैंचिंग, कंजक्टिवल इन्फेक्शन एंड डिफ्यूज कॉर्नियल हैज़, पूरी तरह से ये कॉर्निया को हैज़ कर लेता है यानी कि कवर कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का एक अलग से वाइटिश कलर का लेयर हो जाता है जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यानी कि एक तरह से पूरा कोहरा जैसा छा जाता है। रिक्वायर्स अर्जेंट एंड कॉपियस इरीगेशन, इसको पूरी तरह से जल्दी इरीगेट करना होता है। ये जो धुंधला होता है, हेज होता है, कोहरा होता है, उसको हटाना होता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, एक्सटर्नल फोटो top showing in the swelling and the erythema in the proptosis, and CT scan bottom showing sign of the orbital inflammation. Other signs such as the pain with the eye movement, ophthalmologic, optic nerve involvement, fever and leukocytic confirm the diagnosis। इसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, बट इसमें एक्सटर्नली जो फोटो होगा वो शो करता है लिड स्वेलिंग, जो आईलिड होती है उसमें स्वेल होगा। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन। इसको हम सिटी स्कैन के थ्रू अंदर का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। शोइंग द साइन एंड ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन, ऑर्बिट की चारों तरफ इन्फॉर्मेशन को शो कर सकता है। अदर साइन सच एज द पेन विद द आई मूवमेंट, आँख के मूवमेंट में पेन हो सकता है। एंड ऑप्टिक नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, इस कंडीशन में ऑप्टिक नर्व्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। इस वजह से फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि ल्यूकोसाइट्स का जो ल्यूकोसाइट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कंफर्म द डायग्नोसिस, जिसकी वजह से डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सकता है कि दिस इज द ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। नाउ द सिम्टम्स ऑफ ऑकुलर इमरजेंसी, द फॉलोइंग सिम्टम्स में इंडिकेटेड ब्लैक स्पॉट और फ्लैशी ऑफ द लाइट, curtain like disappearance of visions, eye injury or pain, seeing hollows or the rainbow around the light, loss of peripheral side visions, sudden hazy or blurred vision, sudden vision loss in the one eye, red crusty or swollen eyelids। इसमें क्या है, एक प्रकार से ब्लैक स्पॉट और फ्लैशी ऑफ लाइट, किसी प्रकार के फ्लैश लाइट की तरह से दिखाई देगा, ऐसे चमकदार ब्लैक स्पॉट्स आँखों में होंगे। कर्टेंस लाइक डिसअपेरेंस, एक तरह से पर्दा नुमा अपीयरेंस होगा ऑफ विजन्स, जिसमें आँखों के विजन में एक पर्दा या झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से आँखों में दिखाई नहीं देगा। आई इंजरी और पेन हो सकता है डेफिनेटली। सीइंग हॉलोज,
हालोज और रेनबो अराउंड द लाइट। हम जैसे भी कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें एक ऐसा रेनबो जैसा दिखाई देगा, यानी कि एक मकड़ी का जाल या कह सकते हैं रेनबो। अपन जैसे सतरंगी कलर है ना, कई प्रकार के कलर्स दिखाई देंगे। या लॉस ऑफ पेरिफेरल साइड्स, यानी कि आँखों का जो पेरिफेरल एरिया होगा आसपास का साइड वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। सडन हैज़ी और ब्लड विजन, जैसा कि मैंने बताया कोहरा जैसा छा जाएगा या ब्लड धुंधलापन दिखाई देगा। सडन विजन लॉस इन द वन आई, एक आँख से अचानक से देखना दिखाई देना बंद हो जाएगा। रेड क्रस्टी और सोलन आईलिड, जो भी आईलिड होता है वो रेड हो जाएगी क्रस्टी, एंड स्वेलिंग हो सकती है उस कंडीशन में। एंड ब्रशिंग अराउंड द आई, आँखों के चारों तरफ ब्रश लाइक फील होगा आँखों की तरफ। ब्लीडिंग फ्रॉम द आई, आँखों की तरफ ब्लीडिंग हो सकती है चारों तरफ आँखों के आसपास। ब्लड इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई, जो वाइट पार्ट फंडस आँखों का ग्लोब होता है उसमें वाइट पार्ट में ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, कुछ टीयर्स लाइक या फिर कुछ भी ऐसा वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है फ्रॉम द आई, आँख से। सीवियर ईचिंग हो सकती है। प्यूपिल्स दैट आर नॉट द सेम साइज, जो प्यूपिल्स का साइज होता है सेम साइज नहीं हो सकता, डिफरेंट साइज कर सकता है कंपेयर टू अनदर आई। वन आई इज़ नॉट मेकिंग लाइक द अदर्स, एक आँख दूसरी आँख की जैसे नहीं दिखाई देगा। वन आई इज स्टिकी आउट और बल्जिंग, स्टिकी चिपचिपी टाइप की या बल्जिंग बल्ज आई दिखाई देगी, बिल्कुल स्वेल्ड आई। इस प्रकार से सिम्टम्स होते हैं इमरजेंसी, ऑकुलर इमरजेंसी में या किसी ऐसी कंडीशन में जिसमें आँखों का जो रोशनी होता है वो सडन या प्रोग्रेसिव लॉस होने लगता है। द फॉलोइंग सिम्टम्स में नॉट बी इमरजेंसी बट स्टिल रिक्वायर एग्जामिनेशन फॉर द आई डॉक्टर्स। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो कि स्टिल रिक्वायर तो नहीं होता इमरजेंसी, बट फिर भी हमें आँखों को एग्जामिन कराना चाहिए डॉक्टर के थ्रू। ब्लड और डबल विजन्स, अगर ब्लड विजन हो रहा है काफ़ी प्रोग्रेसिव में धीरे धीरे और डबल विजन हो सकते हैं उसको दिखाई दे, कोई एक चीज़ डबल दिखाई दे रही हो। एक्सेसिव टीयरिंग और वाटरिंग ऑफ द आई, ज़्यादातर आँखों से हमेशा पानी निकल रहा होगा, टीयर आंसू निकल रहे हो, इस कंडीशन में भी आँख डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ईची, बर्निंग और ड्राई आइज़, किसी प्रकार का इचनेस हो रहा है, बर्निंग हो रहा है या ड्राई हो रही है आँखों को। डिफ़िकल्टी सीइंग इन द डार्क इन्वायरमेंट, किसी भी अंधेरे इन्वायरमेंट में है तो उसमें देखने दिखाई देने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। सीइंग स्पॉट और घोस्ट लाइक इमेज, ऐसा स्पॉट्स और घोस्ट भूत जैसा उसको मंजर ऐसा कुछ दिखाई देगा कि कुछ धुंधला पर निगेटिव स्टाइल में, जैसे निगेटिव होती है ना उसके अकॉर्डिंग उसको दिखाई देगा कि कुछ भूत टाइप का दिख रहा है, वाइटिश दिख रहा है, अलग सा दिखाई दे रहा है। लाइट सेंसिटिविटी, किसी भी लाइट का अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा लाइट होती है उस कंडीशन में उसको देखने में प्रॉब्लम जा रही है। आई स्ट्रेन, आँखों में तनाव पड़ रहा है। एंड फ्रिक्वेंट माइल्ड हेडेक, बार बार उसको हल्का सा हेडेक हो रहा हो। दीज आर द आल्सो द सिम्टम्स ऑफ द आई, जो कि हमें डॉक्टर्स को एग्जामिन कराना चाहिए। केमिकल इंजरीज टू द आई, कुछ ऐसे केमिकल्स इंजरीज़ हैं जिसके बारे में भी हम जान सकते हैं। एजेंट कॉजिंग केमिकल इंजरी, द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो भी सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो, गार्डन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एरोसोल्स एंड द फ्यूमेस, कोई भी एरोसोल्स हैं या फ्यूम्स हैं जिसको हम स्प्रे के रूप में यूज करते हैं, गार्डन्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। गार्डन में कीटनाशक जो जिसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं उस कंडीशन में कोई केमिकल आँखों में पड़ जाता है, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें क्या हैं, केमिकल इंजरी के लिए कॉज करते हैं। एंड सेम लाइक अगर कुछ भी आँखों में चला जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। या फर्स्ट एड मेजर्स ऑफ द केमिकल इंजरी ऑफ द आई, वॉश हैंड विद द सोप एंड वाटर, रिमूव एनी केमिकल दैट मे हैव एडर्स ऑन द हैंड्स, अगर कोई आँखों में हाथ में केमिकल्स लगा हुआ उसको पहले साफ़ कर लेना है, फिर इसको आँखों में वाटर से फ्लैश करना है, सफाई करना है। टर्न द हेड टू इंजर्ड आईज डाउन एंड टू द साइड, एक साइड में उसको इंजर्ड आई को डाउन कर लेना है। होल्ड द आई लिड ओपन एंड फ्लैश विद द क्लीन कोल्ड टैप वाटर फॉर 15 मिनट्स, ठंडे पानी से 15 मिनट तक उसको टैप से धुलना है, कूल टैप से। दिस कैन ऑल्सो बी डन इन द शॉवर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इन वियरिंग
कॉन्टैक्ट लेंस एंड दे आर स्टिल इन द आई आफ्टर फ्लशिंग दे आर टू रिमूव देम। अगर कुछ भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे होते हैं आँखों में लगा के, उसको उस टाइम पे रिमूव करना चाहिए। गेट द एनी इमरजेंसी रूम और अर्जेंट केयर सेंटर एज द क्विकली एज ए पॉसिबल। किसी भी ऐसे आँखों की जो हॉस्पिटल हो या इमरजेंसी सेंटर होते हैं उनमें तुरंत ही पहुँच के उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ केमिकल ऑकुलर वर्न्स अपेयर्स द सुपरफिशियल पंक्चर केराटोपैथी। अगर इस कंडीशन में किसी प्रकार के केराटिन या आँखों के आसपास इन्फ्लेमेशन हुआ है, उस कंडीशन में हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। कॉपियस इरिगेशन विद द टैप वाटर, नॉर्मल सलाइन और विद द नेचुरल सोल्यूशन टू बी डन इमीडिएटली। एक तरह से आँखों को इरिगेट करते हैं थ्रू द नॉर्मल सलाइन और विद द नेचुरल सोल्यूशन। उसके अप्लाई द लोकल एनेस्थेटिक एंड आईलिड स्पेकुलम। लोकल एनेस्थीसिया को भी आईलिड के उसमें देते हैं जिससे उसको ट्रीट किया जा सके। रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर्स बाय द मॉइस्चर्ड कॉटन टिप एप्लीकेटर्स। रिमूव करना है पार्टिकुलर मैटर्स जो भी वहाँ पे कॉटन का टिप लेकर। एंड चेक द पीएच ऑफ द कॉर्नियल सरफेस ऑफ विद स्ट्रिप्स। एक स्ट्रिप से पीएच जो सरफेस होता है उसका देखने हैं कि इसका प्रॉपर किसी केमिकल की वजह से कितना पीएच बढ़ा है कम है वो देखा जाता है। एंड इंस्टिल एंटीबायोटिक्स एंड पैचेस ऑफ द आई यूज थेरेपेटिक लेंसेज। फिर उसके बाद उसको तुरंत ही एंटीबायोटिक्स या दूसरे पैचेस आई जो थेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं, थेरेपेटिक लेंस होता है उसको थ्रू उसको अप्लाई किया जाता है जिससे उसको आराम मिले या रिलीफ मिले। दीज आर द ऑल अबाउट द मैनेजमेंट कि हम उसको कैसे करते हैं। ओके, वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।